तो स्वागत है मेरे ऑनलाइन यूट्यूब कोचिंग क्लासेस में। आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं मैं ओजोन परत, जहां से हर साल के भांति इस साल भी लगभग क्वेश्चन मैक्सिमम पूछा ही जाएगा। और जो लास्ट वाला ए पेज है उसमें पूरा इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट और वीवीआई क्वेश्चन है। आप लोग जरूर बने रहे लास्ट तक, नहीं छोड़े, ठीक है, अंत तक देखें। चलिए तो शुरू करते हैं आप लोगों के लिए ओजोन परत। ओजोन परत होती क्या है से देखिए। ओजोन परत एक ऐसी परत होती है, ठीक है, जो पृथ्वी के माने समताप मंडल में रहती है, ठीक है, समताप मंडल जो होती है, ठीक है, उसमें रहती है और ऊपर से आने वाली सूर्य की पराबैंगनी किरणों को क्या करती है, उछान कर पृथ्वी तक बैठाने का कार्य करती है। तो आप लोगों को लेकर आया हूं एकदम बेस्ट टॉपिक। चलिए शुरू करते हैं, चलते हैं अपने टॉपिक की ओर, वीवीआई टॉपिक की ओर। इसे आप वीवीआई मार लीजिएगा, क्योंकि इससे नहीं पूछा तो कहीं से नहीं पूछा। वीवीआई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, ओजोन परत पहले यहां से पूछ देता है, ओजोन परत में ऑक्सीजन की कितनी अणु पाई जाती है। पहले तो यहां से क्वेश्चन पूछता है 1 नंबर की, ठीक है बच्चों। चलिए, ओजोन परत में ऑक्सीजन की 3 अणु पाई जाती है। ऑक्सीजन की कितनी अणु पाई जाती है बच्चों? 3 अणु। ऑक्सीजन की 3 अणु पाई जाती है। 3 ऑक्सीजन के अणु मिलाकर एक ओजोन परत का निर्माण होता है, ठीक है बच्चों, आप समझिएगा, ठीक। और कभी कभी पूछता है ओजोन परत से आप क्या समझते हैं, ठीक है, तो आप याद रखिएगा, ठीक है। ओजोन परत पृथ्वी तथा वायुमंडल, पृथ्वी यहाँ धरती, ठीक है, पृथ्वी और वायुमंडल जो ऊपर में रहती है, ठीक है, हम लोगों के चारों तरफ ही तो वायुमंडल ही है, पर्यावरण, ठीक है, वायुमंडल, ठीक। तो वही वायुमंडल जहां वायु की उपस्थिति अधिक होती है, वायुमंडल, पृथ्वी तथा वायुमंडल के बीच में पाई जाने वाली एक प्रकार की क्या है, ऐसी परत है। माने पृथ्वी और वायुमंडल के बीच पाई जाने वाली एक ऐसी परत है, ठीक है बच्चों। देखिए, होती है जो हमें सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें, ठीक है, जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमें क्या करती हैं, सुरक्षा प्रदान करती है, ठीक है। यहां देखिए, ओजोन परत एक ऐसी परत है, ठीक है, आप लोग देखिएगा। चलिए इसी टॉपिक से चलते हैं। ओजोन परत पृथ्वी तथा वायुमंडल के बीच में पाई जाने वाली एक प्रकार की ऐसी परत होती है जो हमें सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमें क्या करती है, सुरक्षा प्रदान करती है, ठीक है बच्चों, आप समझ गए होंगे, उम्मीद है, ठीक है। ओजोन परत आप तो समझ गए कि ओजोन परत एक परत होती है जो पराबैंगनी किरणों को छान कर, जैसे चलनी आटा जो होता है ना, उसको चाल कर जैसे चलस ऊपर आ जाता है और जो मेन आटा होता है वो नीचे चला आता है, ठीक है। तो उसी तरह क्या होता है कि जब चलनी की तरह चालता है कौन, ओजोन परत, तो जो पराबैंगनी किरणें होती है उसे छानकर अलग हटा देती है, ठीक है, जैसे चलस ऊपर रह जाता है उसी तरह, ठीक है। और जो मेन किरणें होती है, ठीक है, वह नीचे आती है, ठीक। पराबैंगनी किरणें को क्या करती है, छान कर बैठाने की कार्य करती है। इसे ओ थ्री से सूचित करते, इसे क्या चीज से सूचित करते बच्चों, ओ थ्री से, ठीक है, इसे ओ थ्री से सूचित करते हैं, ठीक है, इतना याद रखिएगा। आप ओजोन परत को O3 से सूचित किया जाता है। ऑक्सीजन की 3 अणु होती है ओजोन परत में, ठीक है बच्चों। देखिए, चलिए, यहां पराबैंगनी किरण सूर्य से आने वाली एक प्रकार की क्या होती है कि वैसी किरणें होती है जो हमारे त्वचा, माने त्वचा, ये जो होता है ना, त्वचा, चमड़ा, ये सब मुख पर, ठीक है, वो जो हमारे त्वचा को खराब, खराब मतलब क्या चीज, जैसे फुंसी या कुछ किसी प्रकार का जलन, त्वचा रोग, ठीक है, किसी भी प्रकार का त्वचा संबंधित रोग, माने त्वचा संबंधित कोई भी रोग हो सकती है, ठीक है बच्चों। देखिएगा, करने का कार्य करती है, ठीक है, आप इतना समझ गए होंगे। अब चलेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में, जहां से आप लोगों के 1 नंबरिया भरमार पूछा जाता है, ठीक है। चलिए, आप तो इतना समझ गए ओजोन परत क्या होता है,
ओजोन परत के बारे में जान गए। ठीक है, 2 नंबर पूछेगा तो वही लिखना है। ओजोन परत एक ऐसी परत है जो माने सूर्य से आने वाली प्रकाश की पराबैंगनी किरणों को छानकर हमें पृथ्वी तक बैठाने का कार्य करती है। ठीक है, पराबैंगनी किरणें से ओजोन परत ही सुरक्षा हम लोग प्रदान करती है। अगर पराबैंगनी किरणें मतलब डायरेक्टली आ जाए और ओजोन परत न रहे तो हम लोग की त्वचा से संबंधित अनेक प्रकार के रोग हो जाए, त्वचा कैंसर जिसको बोलते हैं, और अनेक प्रकार के घाव भी हो जाएगा, जो मुख पर होगा, देह पर होगा, शरीर पर, त्वचा के कहीं भी हो सकती है। आप लोग याद रखिएगा, जहां पराबैंगनी किरणें सूर्य की पड़ेगी बहुत ही हानिकारक होती है पराबैंगनी किरणें। ठीक है, पराबैंगनी किरण सूर्य से आने वाली एक ऐसी प्रकार की किरणें होती है जो त्वचा से संबंधित रोग को क्या करती है, माने करती है। ठीक है, पराबैंगनी किरणें ही त्वचा से संबंधित रोगों को उत्पन्न करती है। ठीक है, इसी कारण से हम लोग के शरीर में त्वचा, ठीक है, रोग होती है। चलिए अब दूसरा का पेज चलते हैं। हाँ, अब देखिएगा बच्चों, ओजोन परत को क्या हुआ भाई, हाँ, ओजोन परत को CFC क्या पहुंचाती है, क्षति पहुंचाती है। CFC का पूरा नाम, ठीक है, CFC का पूरा नाम क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, देखिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये क्या है, CFC का पूरा नाम। C से क्लोरो, F से फ्लोरो और C से कार्बन। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा। अब ये आता कहां से है, तो परफ्यूम, सेंट, रेफ्रिजरेटर माने फ्रिज, ठीक है, अलता जो नाखून लेडीज सब रंगती है, नाखून 9 रंगने वाला जो होता है ना, उससे आता है। ठीक है, या किसी प्रकार का कीटाणु मतलब मरने के लिए छिड़काव किया जाता है तो उससे भी यही CFC निकलता है। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा। तो आप लोग सब्जी पर ज्यादा कीटाणु मरने के लिए नहीं छिड़काव कीजिएगा, उसको किसी जैविक खाद या मतलब किसी तरीका से उसे छिड़काव करके आप सब्जी को बचा लीजिएगा, वो आपके सेहत के लिए भी स्वस्थ होगा। ठीक है, और आपके फैमिली स्वस्थ रहेंगे। मेरा कामना है कि आप लोग फैमिली एकदम स्वस्थ रहे, कभी बीमार ना पड़े। ठीक है बच्चों, चलिए हाँ, सेंट, अल्ता, फ्रिज, ये सब में से क्या निकलती है, CFC। सेंट, फ्रिज, अल्ता से क्या निकलती है, CFC। तो घर में होने वाली मतलब अभी तो ठंडा है तो फ्रिज यूज होता नहीं है, लेकिन गर्मी में होता है मैक्सिमम। ठीक है, तो इसलिए आप देखिएगा, तो घमौरी जो होती है वो गर्मी में ज्यादा हो जाती है, क्योंकि उस समय क्या होती है, पराबैंगनी किरणें धरती पर आने लगती है और पहले से ज्यादा कुछ ज्यादा ही ओजोन परत में क्या हो गए हैं, छेद हो गए हैं। ठीक है, तो आप देखिएगा ध्यान से। ठीक है, आप लोग बचा के रखिएगा। ये अल्ता लेडीज लोग या जो मेरी छोटी छोटी बहना है वो सब कम लगाइएगा। ठीक है, अल्ता, ठीक है, फ्रिज कम चलाइएगा। भाइयों एवं बहनों से अनुरोध है कि फ्रिज नहीं चलाइए। ठीक है, और सेंट मारकर बराती में नचनिया की तरह नाचने न जाए। ठीक है, याद रखिएगा। और जा भी सकते हैं, आपका मर्जी भाई। ठीक है, लेकिन कम सेंट मारे। ठीक है, बिना CFC वाले सेंट मारिएगा। ठीक है, हाँ, तो ओजोन परत में छिद्र कुछ ऐसा जगह है जहां ओजोन परत में छिद्र हो गया। तो देखिए, ओजोन परत में छिद्र कहां, अंटार्कटिका के ऊपर। ठीक है, दक्षिणी छोर और छूट गया, छोड़िए हटाइए, इतना ही मेन है। ओजोन परत में छिद्र अंटार्कटिका के ऊपर हो गया है। ठीक है, ऊपर जो है अंटार्कटिका के हो गया है। तो वहां क्या हुआ कि ग्लेशियर जो बर्फ है वो ज्यादा माने तेजी से पिघलने लगा, और क्या हुआ मतलब समुद्री जल स्तर में कुछ न कुछ ऊपर स्तर दिखाई दे रहा, बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, और ओजोन परत जो होती है क्या होती है, समताप मंडल में होती है। ठीक है बच्चों, ओजोन परत कहां होती है, समताप मंडल में। ठीक है, याद रखिएगा। और यह जो होती है, आप डायरेक्टली एक बात जान लीजिए, सही की बात एक, ओजोन परत हम लोगों के लिए प्रकृति ने एक ऐसा परत बनाया है जिससे हम लोगों के शरीर को बहुत ही लाभदायक होती है, जिससे हम लोगों के शरीर बहुत ही लाभदायक होती है। याद रखिएगा, ओजोन परत प्रकृति ने एक ऐसा परत बनाया है जिससे हम लोगों के शरीर बहुत ही लाभदायक होता है, और सूर्य से जो भी हानिकारक किरणें आती है उसे छानकर बेचारा अलग कर देता है ओजोन परत। हम लोगों के लिए जो लाभकारी होता है किरणें, उसे पृथ्वी पर ही बैठाता है। ठीक है बच्चों, चलिए, तो धन्यवाद। मेरे वीडियो के अंत तक आप बने रहे, इसके लिए मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। इसी तरह आप मेरे चैनल पर बने रहे और इसी तरह का इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने के लिए
आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और थोड़ा सा भी अच्छा लगे बच्चों मेरा वीडियो तो एक लाइक कर दे, इससे आप मोटिवेशन मिलता है।